मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि गायत्री की साधना से सिद्धियां किस प्रकार से प्राप्त होती हैं। गायत्री की साधना से हम किस प्रकार से सिद्धियां प्राप्त करें, उनके क्या सूत्र होते हैं, किस तरीके से हम जाप करें कि हमें गायत्री की सिद्धियां प्राप्त हों। तो बड़ा रोचक विषय है और जो गायत्री की साधना करते हैं उन्हें ज़रूर इस वीडियो को सुनना चाहिए। तो उन्हें पता चलेगा कि हम कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यदि आप उनमें सुधार करेंगे तो आप गायत्री की साधना से सिद्धियां जरूर प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, जब हम साधना करते हैं तो साधना व्यक्ति अपने लिए करता है। जो उर्वरक ज़मीन होती है, जो उपजाऊ ज़मीन होती है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। जो व्यक्ति पहले से साधना कर रहा है उसके लिए आगे बढ़ने में, उसको साधक स्तर के बनने में कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जो उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, जो जिस ज़मीन पर अनाज पैदा नहीं किया जा सकता है, तो उस ज़मीन को पहले साफ़ करना पड़ता है। कंकड़ पत्थर उसके बीनने पड़ते हैं, उसकी निदाई गुड़ाई करना पड़ती है, उसकी सारी ज़मीन को लेवल करना पड़ती है। उसके पश्चात ही फिर आप उसमें फसल का जो है आप आनंद ले सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी साधना है। हम अपने आप को जितना तपाएंगे उतने ही ज़्यादा हम कुंदन के माफक तप करके बाहर निकलेंगे और हम माँ गायत्री का सानिध्य प्राप्त कर सकेंगे। ज़मीन में लोहा होता है, उसको निकाला जाता है, लेकिन उसमें मट्टी मिली रहती है, तो वो किसी काम का नहीं रहता। लेकिन उसको जब भट्टी में तपाया जाता है, बहुत देर तक गलाया जाता है, तब फिर वो लोहा निकल करके बड़े बड़े काम आता है। तब फिर लोहे से बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी रेल की पटरियाँ, बहुत सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी मशीनें उससे बनाई जा सकती हैं। लेकिन आप यदि चाहें कि उसी मिट्टी में मिले हुए लोहे से हम उन चीज़ों को बना सकें तो वो संभव नहीं होता है। यदि आपके पास में सोने का डल्ला है, सोने का बिस्कुट है, और आप चाहें कि इससे हम गहना बना लें, तो जब तक उस सोने को तपाया नहीं जाएगा तब तक आप उससे गहना नहीं बना सकते। और तपाने के बाद ही पता चलेगा कि ये सही सोना है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से हम अपने जीवन में अपनी साधना को जब तक अपने आप को तपाएंगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि आप में पात्रता विकसित हो रही है कि नहीं हो रही। एक छोटा सा बच्चा बाहर खेल करके आता है और मिट्टी से सना हुआ रहता है। उसकी इच्छा होती है कि मैं माँ की गोदी में जा कर के बैठ जाऊँ। लेकिन माँ की गोदी में बैठने के लिए माँ उसे पहले साफ़ करती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, उसके पश्चात ही उसको गोदी में बिठाल करके अपना स्तनपान कराती है। आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, या जब कोई कपड़े में रंगना चाहता है, कोई दूसरा रंग उसमें मिलाना चाहता है, तो जब तक कपड़ा साफ़ नहीं होगा तब तक उसमें रंग नहीं हो सकता। उसके लिए कपड़े को साफ़ करना ज़रूरी है। आप भी जब कोई कपड़ा पहनते हैं तो उसको पहले साफ़ करते हैं, फिर उसमें प्रेस करते हैं, उसके पश्चात ही वो कपड़ा पहनने के लायक होता है। यदि आपकी पात्रता ज़्यादा नहीं है, आपकी पात्रता जितनी होगी उतना ही आपको वरदान मिलेगा। जैसे कि बारिश हो रही है और बारिश में आपने बाहर जो है एक छोटा सा लोटा रख दिया, एक छोटी सी कटोरी रख दी, तो पानी उसमें उतना ही आएगा। ईश्वर तो बारिश कर रहा है, उसका अनुदान बरस रहा है, लेकिन आपके पास में पात्र छोटा है। जिसके पास पात्र बड़ा होता है वो बड़ा रख देता, गंज वो भर जाता है, या फिर कोई गड्ढा खोद देता, वो भर जाता है, या फिर जिसके पास तालाब जैसी पात्रता है तो तालाब भर जाता है देखते देखते। तो जितनी बड़ी हमारी पात्रता होगी, जितनी हमारी पात्रता होगी, उस पात्रता के आधार पर हमें भगवान से अनुदान प्राप्त होता है। तो उसके लिए पहले जब हम साधना करते हैं तो हमें सिद्धियां प्राप्त तभी होंगी जब हम अपनी पात्रता को विकसित करेंगे। जब तक आप अपनी पात्रता को विकसित नहीं करेंगे तब तक आपके लिए सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती हैं। तो मित्रों, हम अपनी पात्रता को जितना ज़्यादा विकसित करते चले जाएंगे,
जितना पात्र हमारा बड़ा होते हुए चला जाएगा उतना अनुदान हमें माँ गायत्री का प्राप्त होते हुए चला जाएगा। आशा है मित्रों, इन सब चीज़ों से हम जो वीडियो बताते हैं या जिनके वीडियो के माध्यम से हम गायत्री की साधना के बारे में जो कुछ आपको बताना चाहते हैं, आप उस चीज़ को समझ करके और उन सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र बहुत जल्दी फलित होगा। मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि नित्य आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकें जिनसे आपको लाभ हो सकता है। वीडियो पसंद आने पर अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर किया करें ताकि वो लोग भी इन सब चीज़ों का लाभ ले सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।